बच्चों गुड इवनिंग। आज और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन इन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में इवोल्यूशन या कॉर्डेट्स का जो आपके क्या है कशेरुकी हैं उनका विकास कैसे हुआ। हमने आपको कशेरुकी के या कॉर्डेट्स के कैरेक्टर आपको बता दिए थे। वर्टिब्रेट्स कहते हैं इसको। इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि ये क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं या कशेरुकी हैं, आप इसको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया था। आज आइए देखते हैं कि इसमें एवोल्यूशन हुआ कैसे, किस क्या क्या चीज़ें इसमें बनी, ठीक ना। तो पहले हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फिर इसमें देखते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, और इसमें जो हार्ट चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, किस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, और क्या इनमें एक्सेप्शन होता है, हम इनके अपवाद क्या होते हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। देखिए पहला आपका आया क्या, फिश, ठीक। इसके बाद आया एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद आपका आया रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आपका आया बर्ड। देखिए बर्ड को एवीज भी कहते हैं, और इसके बाद आया मैमल्स जिसे आप स्तनधारी कहते हैं। आप देखेंगे, देखिए फिश को क्या बोलते हैं आपको पता है, मछली, ठीक ना, फिशेस कहते हैं। अब एम्फीबियंस का मतलब होता है क्या, उभयचर। उभयचर का मतलब जो क्या हो, जमीन और पानी दोनों पे रहते हों, उसको उभयचर कहते हैं, ठीक ना। अब बात आती है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप, जो क्या होते हैं, रेंगते हैं, ठीक, जमीन पर क्या होते हैं, रेंग कर चलते हैं, उनको सरीसृप कहा जाता है। और बर्ड्स जो आपको पता है, जो चिड़िया वगैरह होती है उसको एवीज क्लास में रखा गया है, जो क्या होते हैं, उड़ते हैं। अब मैमल्स, मैमल्स जो क्या होते हैं, स्तनधारी कहते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जैसे आपको पता है आपके चमगादड़ वगैरह जो हो जाते हैं वो इसी में आते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए अब हम फिश की बात करते हैं, तो फिश में देखते हैं जो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है। देखिए फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स है, ठीक, गलफड़ा इसे कहते हैं, क्लोम, ठीक ना, क्या बोलते हैं, क्लोम कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लोम या गलफड़ा कहते हैं, ठीक। और अगर बात करते हैं आपके एम्फीबियंस को, एम्फीबियंस में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ गिल्स होता है, क्यों, ये आपको पता है, फिश जो है वो कहाँ होता है, पानी में रहता है, इसमें गिल्स होता है, गलफड़ा, ठीक ना। ये क्या करते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, घुला हुआ जो ऑक्सीजन है पानी में उसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब एम्फीबियंस आपको हम बताए कहाँ रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं, ज़मीन के बाहर रहते हैं। तो इनमें क्या होगा, जमीन अगर पानी में है तो गिल्स के द्वारा होगा, और अगर बाहर हैं तो उनमें क्या होगा, लंग्स के द्वारा होगा, और ज़मीन के अंदर है तो उनमें स्किन के द्वारा होगा। देखिए एक ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया जो श्वास नली से जुड़ा होता है बाहर आके, नाक से आपके, वही ट्रैकिया आके इनके स्किन से डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो वो कैसे लेने लगते हैं, स्किन से लेने लगते हैं, ठीक ना, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले होते हैं उनमें लंग्स होता है। कहेंगे सर रेप्टाइल्स जो क्रोकोडाइल वगैरह होता है वो पानी में रहता है, तो वो कैसे लेगा। आपको पता है एक बार जब क्या होता है, क्रोकोडाइल जो होते हैं ना, एक बार अगर पानी से बाहर आते हैं तो पानी को ले लेंगे, वाटर को आपके ऑक्सीजन को जब क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो तकरीबन 10 मिनट के ज़्यादा ही वो पानी के अंदर रह सकते हैं, ठीक। अगर इनको आप देखेंगे ना, क्रोकोडाइल्स को ऐसे लगता है जैसे कोई टुकड़ा हो पेड़ का या टहनी वगैरह टूटी हुई और पानी में ऐसे तैर रहा हो, ऐसे होता है। इनका सिर्फ नाक बाहर रहता है, ठीक ना, नाक क्या हो जाएंगे, इनका बाहर रहता है, जिससे ये क्या करते हैं, सांस लेने लगते हैं, ठीक। तो कैसे होगा, इसमें लंग्स होते हैं। आपको पता है बर्ड में भी क्या होगा, लंग्स होगा, और क्या होगा, आपके मैमल्स में भी क्या होंगे, लंग्स होंगे। अब हम बात करते हैं कि इनका जो रेस्पिरेटरी, ये तो बात हो गई रेस्पिरेटरी की, सॉरी। अब हम बात करेंगे किसका, आपके जो चैम्बर होते हैं, हार्ट के चैम्बर की बात करेंगे कि हार्ट का जो चैम्बर होता है वो कितना होता है, क्या कहेंगे, हार्ट चैम्बर, ठीक ना। देख लेंगे एक एक करके हार्ट चैम्बर। देखिए जो फिश होता है उसमें जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होता है, लेफ्ट और राइट चैम्बर, ठीक ना। ये देखिए इसमें कितने होते हैं, 2 चैम्बर होता है। और अगर वही बात करें हम किसमें, एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होता है, ठीक ना। ये जब आपको पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, कॉर्डेट्स के हर एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब बात करते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में भी क्या होता है,
3 चैम्बर होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसमें जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल ना मगरमच्छ होता है, उसमें क्या होते हैं 4 चैम्बर होता है, इसीलिए इसको किसमें मैमल्स में भी रख दिया जाता है। ये एक्सेप्शन है, हम आपको बताते हैं अभी। अब देखिए जो आपके एवीज हैं उसमें भी उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक, उनमें भी 4 चैम्बर होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब जो आपके क्या है मैमल्स हैं, मैमल्स में भी आपके 4 चैम्बर होते हैं। अब आइए हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हम आपको देखिए एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे, तो आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए फिश में आपका ऑल फिशेस जो हैं, जितने भी फिश होते हैं वो आ जाएंगे, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप शार्क को भी। शार्क को डॉग फिश कहते हैं। कहेंगे सर शार्क को डॉग फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो क्या होता है सेंसरी ऑर्गन, जो सूंघने की कैपेसिटी होती है ना, स्मेल करने की जो इनकी कैपेसिटी होती है सूंघने की, वो बहुत तेज होती है। जैसे डॉग का, कुत्ते का जैसा होता है वैसे ही होता है इसका, शार्क का भी, इसीलिए इसे डॉग फिश भी कहते हैं। ये क्लियर हुआ। फ्रॉग में आप पता है मैमल्स में आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा और सैलामेंड्रस हो जाएंगे, ठीक ना। सैलामेंड्रस ये क्या है, क्लियर हो गया। ये आगे देखेंगे कि इसमें फ्रॉग हो गया। देखिए फ्रॉग में या जो क्या होते हैं एम्फीबियंस होते हैं, हम बात एम्फीबियंस कर रहे हैं, पर्टिकुलर फ्रॉग की नहीं। एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस में आपके जो आरबीसी होता है ना, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बात है, बड़ी मज़ेदार बात है। इसमें क्या होते हैं, इनके आरबीसी में क्या होते हैं न्यूक्लियस पाया जाता है। हम लोगों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मैमल्स के आरबीसी में, किसी के भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सिर्फ किसको, एम्फीबियंस को छोड़कर। एम्फीबियंस के आरबीसी में जो इसका रेड ब्लड सेल कार्पसेल्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है। अब देखिए अगर रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स में क्या आ जाएगा, लिजार्ड आ जाएगा, छिपकली आ जाएगी, क्रोकोडाइल आ जाएगा, स्नैक आ जाएगा और टॉर्टोइस हो जाएगा, कछुआ, ठीक। ये सब क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, देखिए स्नैक जो होता है, जब हम आपको पढ़ाए थे स्नैक, अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। स्नैक आपके कॉर्डेटा में आता है, बिल्कुल आता है कॉर्डेटा में, क्योंकि इनमें क्या होता है बहुत छोटी छोटी वर्टिब्री पाई जाती हैं, ठीक ना। यही वर्टिब्री जो क्या होते हैं इस तरह से खुले रहते हैं, कुछ भी खाते तो ये फूल जाता है, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे हाथ यहाँ लगा दीजिए दोनों तरफ से, तो वो क्या होते हैं ऐसे कर लेते हैं, इसी की वजह से ये क्या होते हैं कुंडली मार लेते हैं। और एक समझ लीजिए जो आप ये देखते होंगे ग्रीन एनाकोंडा, जो एनाकोंडा दिखाया जाता है हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में, उनमें उनके अंदर क्या होते हैं 15,000 रिप्स पाई जाती हैं। कितना, 15,000, कितना पाई जाती है, 15,000 रिप्स यही पाया जाता है। क्या आपके, हम आपको बताए ना वर्टिब्री वही होती हैं। इसमें इतना ताकत होता है कि अगर ये किसी को जकड़ लेती है ना, जैसे 18 आदमी मिलकर किसी एक को जकड़ दें तो वो तो मर ही जाएगा। सेम कंडीशन किसका होता है, जो ग्रीन क्या होता है एनाकोंडा होता है, जो या उसको आप क्या बोलते हैं अजगर होता है ना, तो उसमें भी इतनी ताकत, 18 आदमी जो वयस्क होते हैं एकदम बढ़िया हष्ट पुष्ट जो होते हैं, उनमें 18 आदमी ऐसे मिल जाएं तो एक ग्रीन एनाकोंडा की इतनी ताकत उसमें होती है। उसमें 15,000 रिप्स होते हैं। अगर वो एक बार मार दिया, उसमें पॉइजन नहीं होता, वो पॉइजन उसमें होता ही नहीं है एनाकोंडा में, ठीक ना। वो क्या होते हैं उसमें इतनी ताकत होती है ना उनकी रिप्स पसलियों में कि अगर जकड़ लेना तो इंसान मर जाएगा। ये क्या होते हैं, जिसको जकड़ते हैं ना उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को ही क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे माइंड में क्या होता है ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से माइंड फट जाता है और जिसको जकड़े रहते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये समझ में आ गया। टॉर्टोइस कछुआ भी उसी में आता है। अब देखिए बर्ड्स में आपके आ जाएंगे कौन, ऑस्ट्रिच आ जाएगा, शुतुरमुर्ग आ जाएंगे और बाकी सभी के सभी क्या आ जाएंगे, आपके बर्ड्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं आपके मैमल्स की, ठीक। इसमें हमने आपको बता दिया था कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स है, इसमें 4 चैम्बर होता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सभी प्रकार के स्तनधारी आते हैं, जैसे इसमें आपका चमगादड़ भी आ जाएगा। अभी जो चाइना में क्या कह रहे थे कि बहुत सारा चमगादड़ खा रहे, पता नहीं क्या क्या वो लोग खाते रहते हैं, वही चमगादड़ है। वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। और देखिए जितने भी मैमल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, विविपैरस, ओविपैरस नहीं, विविपैरस, ठीक ना। कैसे होते हैं,
वीवी पैरस मतलब ये क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसमें ह्यूमन आ जाएगा, डॉल्फिन आ जाएगी। डॉल्फिन क्या है, बहुत ही एक समझ लीजिए समझदार क्या है फिश, आप मैमल्स उसको कह सकते हैं, फिश के जैसी होती है, ठीक ना। और बाकी आपका ब्लू व्हेल आ जाएगा और कंगारू होता है इसमें, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया का ये क्या है, प्रतीक होता है। जब क्रिकेट वगैरह खेलते तो उसके देखते हैं कंगारू वहाँ लगा होता है। एक मज़ेदार बात यहाँ पे आपको और देखना है, किसमें, आपके रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में एक स्नैक होता है जिसका नाम है क्या, रसेल्स वाइपर। ये रसेल्स वाइपर जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। देखिए आपको पता है जो स्नैक्स होते हैं या मोस्टली क्या होते हैं, ये जो कछुआ वगैरह होते हैं अंडे देते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, ओवी पैरस कहते हैं। लेकिन यही जो रसेल वाइपर है ये भी तो स्नैक है, लेकिन ये आपके क्या होता है, वीवी पैरस होता है, वीवी पैरस, ठीक ना। वीवी पैरस ये अपने बच्चों को जन्म देता है। ये भी यहाँ एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पे कि क्रोकोडाइल जो होता है वो क्या है, किसमें रख देते हैं इसको, मैमल्स में। क्यों, क्योंकि इसमें 4 चैम्बर होता है इसलिए। तो इसको भी आप रख सकते हैं लेकिन कहेंगे नहीं क्योंकि ये स्नैक है, ठीक ना। एक्सेप्शन को आप क्या करते हैं, जहाँ पर है वहीं पर रहने देते हैं, लेकिन इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, वाइपर। देखिए इसका जो वेनम होता है ना, इसका जो वेनम होता है, जो जहर होता है किसका, रसेल वाइपर के, बहुत तगड़ा होता है। इससे जो स्टेनलेस स्टील होती है, ऐसा स्टील जिसमें जंग नहीं लगता, उस स्टील को कट करने में इसके क्या करते हैं, इसके वेनम का उपयोग किया जाता है। मेटेलिक क्या होते हैं, बहुत सारे जो सबस्टेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं मेटेलिक, जो धातुओं के बने होते हैं, उसको काटने में रसेल वाइपर के वेनम का प्रयोग किया जाता है। कहेंगे ये सब सजी चीज़ें बहुत नहीं है, तो नई चीज़ें ही तो बताने हम आए हैं। अब देखिए अगर ये जिस जगह काट लेता है, जिस भी हाथ पर या पैर पर जहाँ भी काट लेता है, वहाँ फफोले पड़ जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है वो स्थान, ठीक ना। ये इतने खतरनाक होते हैं कि वहाँ की जो क्या हो जाते हैं, अंग होते हैं, हाथ वगैरह जहाँ पर ये काटा है उसको निकलवाना पड़ता है, या उससे पॉइजन फैलते फैलते क्या हो जाती है, पूरी बॉडी में फैल जाती है। इतना आपका हो गया, क्लियर हो गया ये। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे क्या, अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेटा। अब इसको हम डिटेल में पढ़ा लेंगे, तब फिर इसके बारे में चलेंगे। जो अब एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में फिर हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो किस में होगा, आपके इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट, ठीक ना। अब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसके बारे में देखेंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर आगे चलते हैं, ठीक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।